हेलो साथियों। तो आज हम करेंगे ग्रामर का 25 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अच्छा नंबर लाएंगे इंग्लिश में तभी आप आगे फॉर्म भर सकते हैं डिफेंस वगैरह का, एयरफोर्स एयरफोर्स। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। पहला नंबर आपका यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से चुनना है आपका कि सही कौन है, ठीक है ना। ये चारों में सही कौन है, तो सही कौन है चारों में। इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन का स्पेलिंग जो सही होता है वो आपका होता है INTEGRATION, जिसका मतलब होता है समाकलन कहिए, या फिर कह सकते हैं एकीकरण। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए दो वाला, ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, फिर ब्लैंक्स है। यहाँ पे फ्रेजेस आपको चुनना है जो सही है। देखिए, ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम मतलब कहने का मतलब कि एक गरीब आदमी रहता है। तो कैसे रहता है, हैंड टू माउथ रहता है। कहने का मतलब कि बस कमाता है और खाता है, ठीक है ना। मतलब कि हाथ से, कहने का मतलब है कि हाथ से मुंह तक की जिंदगी है बस, कि कमाना है और खाना है बस। इसके अलावा ज़्यादा गरीब आदमी को ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, इच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो ये होगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए बात को। 3 नल देखिए, यहाँ पे शुरू में ब्लैंक से फिर क्या है, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ फेमस। यहाँ पे चूज करना आपको करेक्ट आर्टिकल यहाँ पे। तो यहाँ पे ए होगा, एन होगा, डी होगा, या फिर नो आर्टिकल होगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ होगा द। यहाँ पे गोल्ड है ना, द गोल्ड, क्योंकि स्पेसिफिक बता रहा है कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। तो कहाँ का जो गोल्ड है जो फेमस है, तो साउथ अफ्रीका का। तो यहाँ पे बता रहा है कुछ स्पेशल, तो आपका यहाँ पे द यूज हो जाएगा, ठीक है ना, द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चौथा देखिए, रोहन इज स्टिल डांसिंग, फिर ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सही मतलब कि ऑप्शन क्या करना है, चुनना है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या हो जाएगा। इज नॉट ही, या फिर इजेंट ही, वजेंट ही, या फिर शुडंट ही, बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इजेंट ही। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन टैक्स आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर, देखिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव में रहेगा आपका कि रोहन इज स्टिल डांसिंग, तो लास्ट में हो जाएगा इजेंट ही। ठीक है ना, ही किसके लिए, क्योंकि रोहन इसलिए यहाँ पे ही यूज किए हैं, और ईज का हो जाएगा एजेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता है अरंट, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे रहता है आर, तो यहाँ पे कहते हैं अरंट। अगर रहता है यहाँ पे एजेंट, यहाँ शुरू में रहता है एजेंट, तो यहाँ सिर्फ करते हैं इज ही। ठीक है ना, उल्टा रहता है क्वेश्चन टैग में। ठीक है, यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, इधर 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 हो जाएगा पॉजिटिव, इधर रहेगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, बात को समझिए, आएगा तो कर लीजिएगा अभी। अब देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर। गैदर का मतलब होता है क्या, एक जगह सब बुलाना, ठीक है ना, जमा करना होता है। तो स्कैटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, छेड़ा करना हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं छितरा हुआ। ठीक है, और देखिए डिक्रीज का मतलब होता है कमी, जेंटल मतलब होता है कि कह सकते हैं वो बहुत जेंटल है। जेंटल मतलब कहने का क्या मतलब, नेक है। ठीक है, सेपरेट का मतलब अलग अलग करना होता है। ठीक है, यहाँ पे डी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मतलब कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी। ठीक है ना, आगे देखिए, इसका मतलब होता है अलग अलग करना, लेकिन इसका मतलब होता है छितराना। तो गैर का मतलब जब हो रहा है जमा करना, तो इसका मतलब छिड़कना होता है। मतलब कि क्या कहते थे, छिड़कना टाइप का होता है। ठीक है ना, स्कैटर मतलब कि अलग अलग कर देना। आगे देखिए, आपका 6 देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका जानते हैं, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में आपका नहीं रहेगा, तो आप एम मार सकते हैं, गलत नहीं होगा। पर यहाँ पे प्रिपेयर के लिए हम आपको सी बता रहे हैं। ठीक है, अब 6 वाला देखिए, शीतल लव्स टू, इफ यू ब्लैंक्स है एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। क्या करती है सीता, क्या करती है, मतलब कि अति पसंद करती है एक्सपेंसिव क्लॉथ। एक्सपेंसिव कहने का मतलब बहुत ही महंगा। ठीक है, एक होता है कॉस्टली, एक होता है एक्सपेंसिव। दोनों में फ़र्क क्या है सब हम ग्रामर में बताएंगे आपको। यहाँ पे बस इतना सीखिए कि एक्सपेंसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा। तो आपका बाई हो जाएगा, बी हो जाएगा, या फिर बाई, या फिर बाई। तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा आपका बाई। मतलब कि सीता लव्स टू बाई एक्सपेंसिव क्लॉथ। सीता क्या पसंद करती है, यहाँ पे लव्स मतलब प्यार करना मत समझिएगा, यहाँ पे पसंद करने की बात हो जाएगा। ठीक है, कि वो मतलब कि पसंद करती है महंगे कपड़े खरीदना। ठीक है, 7 वाला देखिए, द चेयर पर्सन हैड टू ब्लैंक्स है द मीटिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हैड टू के बाद क्या हो जाएगा आपका, डिफर हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो आपका क्या हो जाएगा आपका दोस्त डिफर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पे देखिए, चेयर पर्सन हैड टू क्या इन मीटिंग, तो क्या होगा, डिफर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब अलग अलग, अति अलग अलग होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये अंतर, इसका मतलब ये अंतर। तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका, और आपका डिफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 वाला देखिए, दोस्तों टेबल लगेगा वही भरिएगा। ठीक है ना,
क्योंकि थोड़ा बहुत सोचिए, हल्का सा कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि आप अगर इंग्लिश जानते हैं और नहीं जानते हैं फिर भी आप मतलब कि अगर नहीं जानते हैं, मैं कहने का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी आप छाट सकते हैं कि डिफरेंस कैसे हो सकता है, अलग अलग बात हो रहा है। चेयरपर्सन हैड टू क्या हो जाएगा मीटिंग में, कहूँ डिफरेंस मीटिंग होगा यहाँ पे, डिफरेंट होगा नहीं ना, आपका डिफर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका तो कोई मतलब कि नॉनसेंस वाला कहने का मतलब कि नॉनसेंस है, ऑप्शन ही वाला है। अब देखिए 8 वाला, यहाँ पे चूज करना है कि यहाँ पे सही क्या कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पे पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, ही इज फॉन्ड ऑफ रीड नॉवेल्स, वो शौकीन है रीड मतलब कि नॉवेल पढ़ने का, ठीक है ना। ही इज फॉन्ड बाय रीडिंग नॉवेल्स, ही इज फॉन्ड एट रीडिंग नॉवेल्स, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मतलब वो कोई है तो उसके बारे में बात हो रहा है कि वह शौकीन है, फॉन्ड मतलब शौकीन होना, ठीक है ना, शौकीन है नॉवेल पढ़ने का, ठीक है ना, उसे शौक है, शौकीन है वो पढ़ने का नॉवेल। तो क्या हो जाएगा आपका जो हम करेक्ट लिखते हैं या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम, ही बोलते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, वो आप रीडिंग मतलब कि नॉवेल पढ़ने का शौकीन है, ठीक है, शौकीन। आप किस चीज़ का शौकीन है आप भी होंगे पढ़ने का शौकीन। आगे देखिए, आई ब्लैंक्स है गो आउट फॉर अ वॉक, ब्लैंक्स यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, यहाँ पे कौन सा जगह आपका वाज नॉट, आई वाज नॉट यहाँ पे होगा, या फिर शुड, या फिर डेयर, या फिर नीड। देखिए यहाँ पे आई वाज नॉट गो, यहाँ पे क्या आगे आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है वर्ब है, ठीक है ना। तो ये तो वाज वर्ब तो कभी लगाइएगा मत, यहाँ पे पहले ही बता दे रहे हैं हम। आई शुड मतलब यहाँ पे देखिए, अब अच्छा बात यहाँ पे बात हो रहा है कि आई शुड मतलब कि मुझे जाना चाहिए, किस लिए, वॉक पर, ताकि भाई हमारा गुड हमारा जो हेल्थ है सही रहे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई शुड गो आउट फॉर वॉक, मतलब कि हमें मुझे जाना चाहिए वॉक पर, टहलने के लिए, ताकि मतलब कि स्वस्थ रहें। तो आपका डेयर होगा, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, तो इसमें हिम्मत करने वाली बात कौन सा हो गया यहाँ पे, नीड मतलब ज़रूरी, ज़रूरी थोड़ी है आपको, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शुड मतलब कि चाहिए ही आपको, ज़रूरी थोड़ी है। अच्छा आपको खाना ज़रूरी है नहीं, हाँ ज़रूरी है खाना। अगर यहाँ पे तो रहता है यहाँ पे ना, यहाँ पे फूड के लिए होता है कि आई नीड फूड, तो यहाँ पे वी आई शुड फूड नहीं, मुझे फूड चाहिए नहीं, आई नीड फूड, हम लोग के यहाँ पे नीड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ था आई ब्लैंक्स रहता फिर रहता फूड, ठीक है ना, तो यहाँ पे नीड लगता, क्योंकि हम लोग क्या है, ज़रूरी है फूड, ठीक है ना, नीड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वॉक है तो हम लोग को शुड मतलब चाहिए, ये हैबिट अच्छा है इसलिए हमको शुड लग जाएगा, ठीक है ना, हैबिट की बात हो रहा है यहाँ पे। चलिए आप समझ गए होंगे। 10 को देखिए, ही हैज़ सॉरी हैज़ द ट्रेन अराइव्ड फी ब्लैंक्स एट द स्टेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई एट इन एफ 4, मतलब कि मतलब ट्रेन मतलब पहुँचने की बात हो रहा है यहाँ पे। तो वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बाबू आपका हो जाएगा, बिल्कुल से बताएं, एट स्टेशन, स्टेशन पर यहाँ तो आती है, स्टेशन के अंदर आती है, स्टेशन के लिए आती है, एट स्टेशन मतलब कि स्टेशन पर आती है, ठीक है ना। आपका बाई नॉनसेंस टाइप का है, इसको छोड़ दीजिए आप। द विंड ब्लैंक्स ओवर द ट्रीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ब्लो, ब्ली, फ्लू, या फिर क्लू। क्लू मतलब सुराग होता है, फ्लू कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, मतलब कि क्या है तो नॉनसेंस टाइप का है। बिली, बिली मतलब कहते हैं ब्लो, ब्लो मतलब बजाना कहते हैं, और बिली मतलब बजाया, और ब्लो मतलब यही बिली ब्लो हो गया, दोनों ये क्या है, इसका ये थर्ड फॉर्म है, तो दोनों एक ही टाइप का है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, द विंड मतलब कि हवा, ओवर द ट्री मतलब ऊपर क्या है, हवा क्या है, ट्री के ऊपर क्या बह रही है, ब्लो होगा कि बिली होगा कि फ्लू है या फिर क्लू होगा। तो यहाँ पे क्लू मतलब सुराग तो होगा नहीं, यहाँ पे आपका ब्लो और बिली में क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा बिली, मतलब कि बहता है, ठीक है, यानी कि द विंड बिली द बिली ओवर द ट्री, बस। 14 12 वाला देखिए, 12 वाला देखिए, 12 वाला, द पीपल स्पीक्स हिंदी इन बिहार, यहाँ पे कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चुनिए। अब देखिए जब पैसिव वॉइस जैसे यहाँ पे लिखला जाए तो याद रखिएगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यूज, ठीक है ना, जिसमें इसमें जो भी वर्ब होगा वो क्या चेंज किसमें चेंज हो जाएगा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो स्पीक का हो जाएगा स्पोकन, ठीक है। तो देखिए इसमें चूज करिए चारों में, स्पोकन कौन है, देखिए सिखाते हैं कि यही मत सीखना तो है यहाँ पे कि कैसे छाटना है। देखिए स्पीक का स्पोकन होगा तो इसमें आपका स्पोकन है, इसमें स्पोकन आपका नहीं है,
बी में स्पोकन नहीं है, इसमें है आपका स्पोकन, आपका ए और सी में स्पोकन है, बाकी दो को में नहीं है। अब देखिए अब क्या हो, दोनों में कौन हो जाएगा? हिंदी स्पोकन इन बिहार, हिंदी बोला जाता है बिहार में। यहाँ पे लोग का तो यहाँ पे बातें नहीं हुआ है, इसलिए ये तो काटेगा पहला है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। पीपल आर स्पोकन हिंदी इन बिहार, यानी कि 12 का आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आया समझ में? आ गए, समझिए। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पीपल की बात हो रहा है ना, पीपल का बात हो रहा है, तो अगर देखिए पीपल का अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे पीपल जरूर यहाँ पे लीजिएगा। ठीक है, तो आपका सी यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपका ये तो हो सकता है, बहुत मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन में हो सकता है कि आपका ए सही हो, अगर ए नहीं रहेगा तो ठीक है ना, आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ए नहीं दिया रहता तो आपका ए हो जाता है यहाँ पे सही। ठीक है, हिंदी स्पोकन इन बिहार, क्योंकि वहाँ के लोग हैं जो बोलेंगे, तो कौन बोलेंगे? इंग्लिश लोग ही बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए 13 वाला, यू आर फिर बिलोंग्स टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टिंग या फिर रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्टेड, मतलब कि तुम्हें मतलब रिक्वेस्ट किया गया है गरीब को हेल्प करने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका यू आर रिक्वेस्टिंग, है ना, रिक्वेस्टिंग किया जा रहा है कि आप हेल्प करें। ठीक है, यानी कि आपका 13 का ही हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 वाला देखिए, द मीटिंग वॉज कैंसल्ड आज, फिर यहाँ पे अपॉइंटेड ए मेंबर डिड नॉट टर्न अप, फिर ब्लैंक्स यहाँ पे है, ब्लैंक्स में क्या भरना है? यहाँ पे लिटिल फ्यू, लिटिल मतलब थोड़ा सा, फ्यू मतलब ना के बराबर, द लिटिल वही हो गया, और सब मतलब कुछ, तो आपका क्या हो जाएगा 14 में? सम हो जाएगा, हो जाएगा सम। देखिए यहाँ पे सम क्यों होगा? द मीटिंग वॉज कैंसल्ड आज सेम इम्पोर्टेंट मेंबर डिड नॉट टर्न अप, मतलब वो नहीं टर्न अप किया तो क्या कहें, वो मतलब कैंसिल हो गया था। यहाँ पे सम हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ मेंबर के कारण। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट मेंबर, ठीक है, डिड नॉट टर्न अप, इसलिए। चलिए 15 वाला देखिए, द किल्ड द टाइगर, नहीं सॉरी, ही किल्ड द टाइगर, उसने बाघ को मारा, किससे? तो गन से। तो आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि किससे मारा, तो मारा था बंदूक से ना, तो एट या फिर टू या फिर विथ या फिर फोर्थ, याद रखिएगा, वो मारा बंदूक से, यानी कि उसके साथ बंदूक जरूर होगा तभी तो मारा होगा, तो यानी आपका जब भी करेगा तो आपका विथ लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ही राइट विथ अ पेन बोलते हैं ना कि ही राइट, आप ही राइट विथ अ पेन ही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ही किल्ड द टाइगर विथ, ही किल्ड द टाइगर विथ अ गन। ठीक है, यानी कि विथ आपका हो जाएगा। ठीक है, साथ में है इसलिए। चलिए 16 वाला देखिए, द चिल्ड्रेन, 16 वाला देखिए, द चिल्ड्रेन ब्लैंक्स रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, फिर ब्लैंक से क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, इज हैज आर फिर हैव, क्या हो जाएगा आपका? मतलब कि बच्चों को क्या किया गया? रिक्वेस्ट किया गया कि बैठ जाएं, तो क्या रिक्वेस्ट द चिल्ड्रन हैज, या फिर देखिए चिल्ड्रन क्या यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आपका क्या यूज हो जाएगा? आपका क्या यूज होगा? हैव यूज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एक रहता तो आपका होता है यूज हैज, लेकिन यहाँ पे क्या है? आपका प्लूरल है, इसलिए आपका हैव हो गया। फिर हैव के बाद आपका भी थ्री यहाँ पे ही है, सही है ना, हैव के बाद भी थ्री, याद रखिएगा। अगर नहीं आ रहा बनावे तो याद रखिएगा कि हैव हैज के बाद भी थ्री रहना चाहिए, तो आपका आर रहता था, फिर यहाँ पे रिक्वेस्टेड रहता ना यहाँ पे, तो बिल्कुल गलत होता है यहाँ पे, और पैसिव तो है नहीं कि आपका आर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 17 वाला देखिए, सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, तो यहाँ पे चूज करेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंसेस चूज करना है कि सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मतलब सोमरेश तुम्हें हमेशा याद करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव में? देखिए आपका बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा, सोमरेश डज नॉट रिमेंबर यू। ठीक है, आपका यहाँ पे बी होगा। देखिए अब यहाँ पे आपका ए क्यों नहीं होगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू, वो तुम्हें कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि विल ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हें याद करेगा, तो वो कभी वो तुम्हें याद करेगा, तो मतलब कि वो कभी याद नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। सोमरेश डिड नॉट, नहीं किया यहाँ पे किया का सेंस आ रहा है, तो आपका ए होगा नहीं। ठीक है, हैड का फिर वही आपका पास्ट में चला गया, तो आपका यहाँ पे ये सब नहीं होगा, बिल्कुल बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कि आपका इंडायरेक्ट वर्ब, यहाँ इंडायरेक्ट नरेशन आपका है, देखिए वॉइस आपका क्वेश्चन है वाला, तो बताइए कैसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले अपने मन में थोड़ा सा देख लीजिए आप, फिर हम बताते हैं। आप देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, ही सेड आई एम हैप्पी टुडे
वह बोला कि मैं खुश हूँ आज, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ही सेड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी टुडे, यानी कि आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ही अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे ही लगेगा, ठीक है ना, 2 जगह ही लगेगा आपका, ठीक है। आसान में ऐसे ध्यान दीजिएगा कि कोई यहाँ पे लड़का जब है क्योंकि वो बोला है तो पास्ट बोला हो जाएगा फिर कि ही सैड, वो मतलब कि अब सैड के साइड हो गया यहाँ पे डेट ही वाज, अब यहाँ पे क्या है हैप्पी टुडे। अब किसी थर्ड पार्टी को ना बोल रहा है कि उसने बोला था कि मैं खुश था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाज लग जाएगा यहाँ पे था का सेंस में, ठीक है, पास्ट हो गया इसलिए। अब देखिए मैंने इसे बोला सी इज नॉट ब्लैंक सीट लुक्स, यहाँ पे क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी इज नॉट, वह नहीं है, सी लुक्स जैसे वह दिखती है, तो क्या सो टॉलर या फिर टॉल वैन या फिर टॉल एज टॉल इफ बट टॉल एज, तो क्या हो जाएगा आपका, वह नहीं है एज इफ एज टॉल इफ सी लुक्स, जैसा दिखती है वैसा वो टॉल नहीं है, तो यानी कि आज इफ यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना, आज टॉल इफ आज लग जाएगा, ठीक है। सो नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। टॉल वेन, जबकि वेन मतलब जब हो जाता है, यहाँ पे जब वो आपका सब कुछ सेंस से नहीं काम करेगा, यहाँ पे आपका आज लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए, तो जैसा वो दिखती है उतना वो टॉल है नहीं, तो जैसा के लिए आपका हो जाता है आज, ठीक है, याद रखिएगा। There were tree on blank side of the road. Choose the correct option. तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि there were tree on, एक मतलब ट्री था, फिर कहाँ पे निदर या फिर नॉर या फिर इधर या फिर और, बहुत लोग इसको नाइदर पढ़ता है, तो नहीं निदर नहीं पढ़ाते हैं इसको। There were trees on फिर blank side of the road, तो क्या हो जाएगा निदर या तो हो जाएगा फिर आइदर मतलब या तो या फिर नॉर या फिर और हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइदर, या तो साइड के है ना, साइड में है रोड के, ठीक है ना, या फिर रोड के बगल में है फिर साइड में ऐसा करके, यानी कि आइदर आपका हो जाएगा यहाँ पे। 21 देखिए ही ब्लैंक्स सेड दिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हर सेल्फ हो जाएगा या फिर देयर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ इट सेल्फ, हर सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है ना, तो वह बोला या वह यह बोला, तो क्या ही हर सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त बताइए, कि वह बोला खुद से या फिर देयर सेल्फ उन लोगों से या फिर हिम सेल्फ। अभी देखिए ही हर सेल्फ, तो यहाँ पे ही क्या है, कोई लड़का है, तो हर सेल्फ कैसे हो जाएगा, ये तो लड़की की बात हो गई। यहाँ पे सी रहता तो हर सेल्फ होता, लेकिन यहाँ पे क्या है ही है, तो यहाँ हो जाएगा हिम सेल्फ, ठीक है। अगर यहाँ रहता सी तो यहाँ क्या होता ही हर सेल्फ, ठीक है, याद रखिएगा, यही आपका मेन सोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पर आएगा सी तो हो जाएगा हर सेल्फ, अगर आएगा ही तो आपका हो जाएगा हिम सेल्फ, ठीक है। बाकी ये सब देयर सेल्फ मतलब कि प्लुरल के लिए है यहाँ पे, और इट सेल्फ मतलब छोटा कुछ चीज़ के लिए है, तो आप सब ये आपका होगा नहीं, आपका यहाँ पे सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। देखिए 22 वाला क्या कह रहा है, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, मतलब कि तुम करो स्टडी, मतलब कि बहुत हार्ड करना आपको है स्टडी, नहीं तो फिर आप पास नहीं होगे, ठीक है ना, ये रियल बात हुई है भाई। तो इसको कम्बिनेशन करना है कि कम्बिनेशन यहाँ पे देखना है कि कौन मतलब कि सही है, इसी के जैसा कौन है। स्टडी हार्ड मतलब कि अध्ययन हार्ड करो, वी विल नॉट पास, तो फिर क्या हो जाएगा, तुम पास नहीं होगे, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका डी। कहने का मतलब कि स्टडी हार्ड अध्ययन मतलब कि मेहनत परिश्रम अधिक करो, अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, ठीक है। आया समझ में। आगे बढ़िए, यहाँ पे ये सब नहीं होगा, देखिए ये सब क्यों नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा इसको करते हैं एक्सप्लेन। यू विल नॉट पास, एंड देखिए यहाँ पे यू विल नॉट, पहला ही यू विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, ये सब क्या है, पढ़ने में सही नहीं लग रहा आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका स्टडी हार्ड हो जाएगा फिर है, और मतलब बता रहा है इसके लिए कि अगर नहीं तुम करोगे तो तुम क्या हो जाएगा, पास नहीं होगा, तो यहाँ पे अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी पे ध्यान दीजिएगा, आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है, आराम से। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा आपका सी ही रहेगा। द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन ब्लैंक से फिर आउट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा, लीकिंग या फिर लीक्ड या फिर विल लीक, मतलब कि जो लास्ट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा, लीक आउट, लीकिंग या फिर क्या हो जाएगा, विल लीक,
तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिक्ड, क्योंकि वो लिक्ड हो चुका है, लिक्ड होने का बात हो रहा है, तो हो चुका है, तो क्वेश्चन ऑफ लास्ट इमिनेशन लिक्ड आउट है, मतलब कि वो लिक्ड हो गया, ठीक है। तो चल देखिए, ही ट्रेवल ऑल ब्लैंक्स द वर्ल्ड, कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि ही ट्रेवल मतलब कि वो करता है क्या, ट्रैवल करता है, ठीक है। ट्रैवल्ड, ही ट्रैवल्ड मतलब कि ट्रैवल्ड किया, ऑल ब्लैंक्स फिर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का, ठीक है। तो इन या फिर ओवर या फिर विथ या फिर ऑफ, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं आप, कैसे सही बता दिए, ओवर हो जाएगा कि पूरे वर्ल्ड को क्या किया, यात्रा किया। चलिए देखिए 25 वाला, सी फिर ब्लैंक से हार्ट विल क्रॉसिंग द रोड, गोट डीड या फिर हैड या फिर वेर, मतलब उसे चोट लग गया जब वो मतलब कि क्रॉस कर रहे थे रोड को, तो क्या उसे चोट लग गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, लग गया है, तो क्या हो जाएगा कहने का मतलब आपका कि लग गया है, लग गया है तो मतलब कि उसको मिल गया है चोट, तो चोट मिल गया यानी कि गोट है ना, डिड तो होगा नहीं, यहाँ पर तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा आपका, यहाँ पे गोट होता है कि मतलब कि आई गेट हर्टेड, मतलब गेट लगता है, ठीक है, याद रखिएगा गेट ही लगता है, ये सब का आपका सेंस नहीं होगा, ठीक है, कि आई गेट हर्टेड मतलब मुझे चोट लग गया, ठीक है, या मैं चोटिल हो गया, ऐसा कुछ। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ इतना मतलब कि बेहतरीन तरीके से आपका अथी करवा रहे हैं, क्लियर करवा रहे हैं, इतना कौन करवाएगा बताइए, इतना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं आप क्या करिए कि आप बस देख रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार, कर लीजिए सब्सक्राइब, इतना मेहनत से कर रहे हैं, आपका कितना देरी हो गया, आपका हो गया कम से कम 20 मिनट हो गया, 20 मिनट में आपका कह रहे हैं मात्र 25 क्वेश्चन, सोचिए कितना क्लियर कर रहे हैं आपका, अंत आप अब तक जो कोई और आता 100 क्वेश्चन आराम से करा था 20 मिनट में, ABCD करा के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपका क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो गुलदस्ता बनता है मेरा सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर, ठीक है।